नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स नगर सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जल विद्युत केंद्र हसदो बांगो की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कोरबा में हुई थी। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। देखिए इसका जो है हसदो बांगो, इसको मिनी माता बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद रही। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत कुमार जोगी, यानी कि अजीत प्रमोद कुमार जोगी उनका पूर्ण नाम था। नेक्स्ट चलिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ दिया है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर से अलग होकर की गई थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो खेल राजधानी जो है वो भिलाई को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अछूतोद्धार के लिए पुरोगामी था? तो कौन था? आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कि व्यक्ति है जो अछूतो उद्धार के लिए जाने जाते थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, सतनाम पंथ की स्थापना की थी तो किसने की थी? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास इन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना किए थे। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास को माना जाता है। उनकी जयंती 18 दिसंबर को हर वर्ष मनाई जाती है। गुरु घासीदास का जन्म जो है 1756 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नजदीक गिरोधपुरी नामक स्थान पर हुआ था। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं तो कौन कहे जाते हैं? माधवराव सप्रे। इन्होंने छत्तीसगढ़ का पहला मासिक पत्र जो कि छत्तीसगढ़ मित्र जो है संपादित किया था 1900 सन 1900 में किया था। माधवराव सप्रे जिन्हें छत्तीसगढ़ का पितामह कहा जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट, चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके रचनाकार? इसके रचनाकार है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो खल्लाटी और लारिया। तो ए बी दोनों होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर मड़ाई छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसे मड़ाई संसार के नाम से जाना जाता है? तो नारायणपुर। नारायणपुर में मड़ाई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस संभाग में माटी त्योहार जनजाति द्वारा मनाई जाती है? तो माटी त्योहार जो है बस्तर संभाग में मनाया जाता है। बस्तर संभाग उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। देखिए माटी त्योहार जो है चैत्र मास में मिट्टी की पूजा की जाती है, चैत्र मास में। छत्तीसगढ़ अंचल में निम्नलिखित में से किस त्योहार में किसानों के द्वारा कृषि औजार उपकरणों की पूजा की जाती है? तो हरेली। हरेली जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है जिसमें कृषि औजारों की पूजा किया जाता है। छत्तीसगढ़ अंचल में भादो अमावस्या में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो भादो अमावस्या यानी कि पोला। पोला हो जाएगा ये। भादो अमावस्या में मनाया जाता है, जो अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है पोला त्योहार। छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु के लिए निम्न में से कौन सा व्रत किया जाता है? तो तीज व्रत किया जाता है, तीज व्रत। चलिए अगला दिया हुआ है, कांकेर जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कांकेर कौन से नदी के किनारे बसा है? दुग्ध नदी। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट में चलिए, एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है जगदलपुर में है। जगदलपुर, जिसे चौराहों का जगह नगर भी कहा जाता है, चौराहों का नगर जगदलपुर को कहा जाता है। इमली मंडी भी जो है जगदलपुर में स्थित है।
छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत सरगुजा संभाग की जनजाति कर्मा त्योहार कब मनाती है? तो सरगुजा तो भादो माह में मनाती है। भादो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। छत्तीसगढ़ अंचल में मिट्टी के बैल बनाकर कब पूजा किया जाता है? तो मिट्टी के बैल बनाकर पोला के अवसर पर, ऑप्शन बी पोला के अवसर पर। मेघनाथ पर्व का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य के किस जनजाति से माना जाता है? तो मेघनाथ पर्व का संबंध जो है गोंड जनजातियों से माना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मेघनाथ के वंशज मानते हैं अपने आप को। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में प्रसिद्ध त्योहार काछन गादी का संबंध है। तो काछन गादी जो है गोचा पर्व से संबंधित है, गोचा पर्व। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये कोरिया जिले में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध जजल देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो जांजगीर चांपा में, ऑप्शन बी हो जाएगा जांजगीर चांपा में। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ अंचल का प्रसिद्ध अख्ती का त्योहार कब मनाया जाता है? तो अख्ती का त्योहार मनाया जाता है बैसाख मास में, बैसाख मास में। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ अंचल में लोगों के द्वारा गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ माह में, ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मनाया जाता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ अंचल में धान की फसल कटाई के बाद धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? तो धान जो है छेरछेरा त्योहार मनाते हैं जिसमें धान देने की परंपरा प्रचलित है, छेरछेरा त्योहार। छत्तीसगढ़ राज्य में श्रृंगी ऋषि का मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? श्रृंगी ऋषि यानी सिहावा पर्वत, यहाँ से जो है महानदी का भी उद्गम हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ अंचल का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश की जो रासलीला है वो रहस्य से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के द्वारा अच्छी फसल की पैदावार के लिए मानसून हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा विशेष कुटकी की पूजा अर्चना की जाती है? तो हरेली त्योहार में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर क्षेत्र में मनाए जाने वाले दशहरा का प्रारंभ किस देवी की पूजा प्रारंभ से की जाती है? तो काछिन देवी, ऑप्शन डी हो जाएगा काछिन देवी की पूजा से।